हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एग्जाम पेपर एनालिसिस जेईई एडवांस 2023। तो आज के क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पेपर का किस तरह से फॉर्मेट आएगा, आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं वो कैसे करने हैं, क्वेश्चन जो आएंगे वो कितनी तरह के आएंगे, कितने सेक्शंस होंगे और उनके मार्क्स क्या होंगे, जो कि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को जब हम जब उसको अपीयर होने जा रहे होते हैं एग्जाम में, तो उससे पहले उसकी स्ट्रेटजी प्री प्लान होती है कि वहां पे एग्जाम में जाने के बाद इतने टाइम में पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट करना है, इतने मार्क्स का पहले करना है, तो वो सारी चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो डोंट डिले, सबसे पहले हम एग्जाम पेपर का एनालिसिस यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथमेटिक्स होगा। तो ये तो आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। एंड इसके बाद तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 3 सेक्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो आपके पास जो सेक्शंस होंगे वो 3 सेक्शन होंगे ओवरऑल। एंड सेक्शन ए, सेक्शन बी का जो मार्किंग जो स्टाइल होगा, मार्किंग स्कीम जो होगी वो कैसे होगी वो बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए की बात करेंगे तो सेक्शन ए में आपको ओवरऑल 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। और हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग स्कीम जो होगी वो होगी 3 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। उसके बाद सबसे इजी बात यहाँ पे ये है कि देयर विल बी द नो नेगेटिव मार्किंग, यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इस सेक्शन के लिए नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपली होगा, कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, उसका सॉल्व करेंगे, उसका एक पर्टिकुलर ऑप्शन आएगा और उस ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है और इस तरह से आपको 3 मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। सेक्शन बी की बात करेंगे तो सेक्शन बी जो है वो तीनों ही सेक्शन में से सबसे डिफिकल्ट पोर्शन यहाँ माना जाता है, और क्यों है वो आप देखेंगे यहाँ पे। सेक्शन बी की बात करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 4 मार्क्स की होगी। सेक्शन ए का हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए रहता है। सेक्शन अगर हम बी की बात करेंगे तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन की बात करते हैं, यू विल प्रोवाइडेड द फुल मार्क्स, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन किस कंडीशन में दिए जाएंगे उस कंडीशन को पढ़िए। इफ द करेक्ट ऑप्शन इज चूजन, यानी कि अगर मान लीजिए कि जो क्वेश्चन जो दे रखा है उसका केवल एक ही ऑप्शन सही है और वही ऑप्शन आपने करेक्ट किया हुआ है, इट मींस यू विल प्रोवाइडेड द 4 मार्क्स। लेकिन सेक्शन बी में क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कि ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यहां पे ध्यान देंगे पार्शियल मार्किंग आपको दी जाएगी। पार्शियल मार्किंग कैसे होगी कि आप इफ द ऑल 4 ऑप्शन आर करेक्ट, मान लो कि चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं बट ओनली 3 आर चूजन, लेकिन आपने केवल 3 को ही वहां पे चूज किया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको जो है 3 मार्क्स मिलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, मतलब कि समझो ध्यान से कि आपके मान लो कि अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट है और आपने उसे करेक्ट जो है चूज किया हुआ है तो आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन मान लो कि क्वेश्चन के एक से ज्यादा जो है ऑप्शन करेक्ट है, मान लो कि 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट है और आपने क्या किया कि उन 4 ऑप्शन में से केवल आपने 3 ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जैसे कि लिखा ऑप्शन ए में लिखा होगा ए, बी, सी आर करेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन बन गया, मतलब ए, बी, सी 3 करेक्ट है और डी इनकरेक्ट है। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई और आंसर दिया हुआ तो ध्यान रखें कि आपको पार्शियल मार्किंग दी जाएगी, यानी कि ए, बी और सी आपने 3 पे ही आपने सिलेक्ट किया है और चौथा आपने सिलेक्ट नहीं किया, जबकि चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट थे। इट मींस आपको 3 के लिए आपको 3 मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि आपने एबीसी को सिलेक्ट किया है, डी को सिलेक्ट नहीं किया है, जबकि चारों के चारों ठीक थे। अब मान लीजिए कि यू विल प्रोवाइड द 2 मार्क्स। 2 मार्क्स कब होंगे? इफ देयर आर 3, अगर मान लो कि 3 क्वेश्चन करेक्ट है या 3 से भी ज्यादा करेक्ट है, मतलब 3 करेक्ट है और 3 से ज्यादा करेक्ट है, मतलब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है या 4 ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आपने 3 और 4 क्वेश्चन में से, जैसे कि मान लो कि उसमें एक केस मान के चलते हैं कि ए, बी और सी तीनों करेक्ट हैं, लेकिन आपने एक ऐसा ऑप्शन चूज किया जिसमें सिर्फ ये लिखा था ए, बी आर करेक्ट, आपने ऐसा वो वाला ऑप्शन करेक्ट किया। ए, बी, सी, डी में से आपने वो क्वेश्चन लिया जिसमें ए और बी को करेक्ट दिखाया आपने, लेकिन उसका एक्चुअल आंसर जो था उसमें था कि ए, बी, सी तीनों करेक्ट होने चाहिए, लेकिन आपने वो मतलब वहां पे ऑप्शन का नहीं वहां पे चूज किया। आपने जो ऑप्शन चूज किया उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ कि ए और बी करेक्ट है। इट मींस आपने केवल 2 को ही वहां लिया, तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 मार्क्स दिए जाएंगे।
एंड पार्शियल मार्क्स 1 कब दिया जाएगा? मान लो कि किसी क्वेश्चन के 2 या 2 से भी ज्यादा 3 या 4 आंसर करेक्ट है, लेकिन आपने जो ऑप्शन चूज किया है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, यानी कि उसके 4 ऑप्शन करेक्ट थे, आपने कोई भी एक ऐसा ऑप्शन करेक्ट मतलब चूज किया है जिसमें सिर्फ ये लिखा है ओनली ए इज करेक्ट, या ओनली बी इज करेक्ट, या ओनली सी इज करेक्ट, या ओनली डी इज करेक्ट, तो आपने केवल ए को ही चूज किया है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन है 0 मार्क्स। आपको 0 मार्क्स यहां पे कब दी जाएंगे? 0 मार्क्स आपको जब दी जाएंगे कि आपने कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं किया, तो आपको कोई मार्क्स वहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो कि इन ऑल अदर केसेस, मान लो कि आपने जो ऑप्शन करेक्ट किया उसमें से एक भी ऑप्शन वहां पे नहीं मिल रहा है, सपोज करते हैं एक क्वेश्चन है जिसके लिए ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आपने जो ऑप्शन चूज किया उसमें लिखा है सी एंड डी आर करेक्ट, और सही आंसर क्या था? ए एंड बी करेक्ट, और आपने सी एंड डी करेक्ट चूज किया, तो फिर आपको इसके लिए 2 नेगेटिव मार्किंग जो है यहां पे देनी पड़ेगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं कहता हूं कि बी जो ऑप्शन है इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या करना है। तो बी ऑप्शन जब भी करें तो कुल मिलाकर के आपके 6 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत डीपली जो सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद कितने आउटकम्स आ रहे हैं, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बिहाफ पर अपने स्टेटमेंट लिखें, ना कि क्वेश्चन पेपर पर जाएं कि वहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। पहले सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करके ये देखें कि आपका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनना है, बनने के बाद उसका एक सेट बनाओ, और सेट बनाने के बाद फिर जाकर के ऑप्शन से मैच करो कि आपके ऑप्शन और वहां के ऑप्शन क्या करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर एक ही बार में करेक्ट आ जाए तो फिर ठीक है, अगर मान लो कि एक बार में करेक्ट नहीं आते तो फिर देखो कि आपके एनालिसिस में कमी है या फिर कोई दूसरा ऑप्शन बन सकता है, तो वहां जाकर देखो। मतलब आपको नेगेटिव 2 मार्क का लॉस नहीं करना है आपको, क्योंकि जितने मार्क्स आप वहां गेन करके आओगे यहाँ पे 2 मार्क्स, 12 मतलब 6 क्वेश्चन, अगर 6 में ऐसा होगा तो 12 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। तो ये सेक्शन बी पे बेटा बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो सेक्शन बी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, राइट? सेक्शन बी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी पार्ट है। उसमें क्या होगा, सेक्शन सी की बात करेंगे तो देयर विल बी 4 क्वेश्चंस, आपको वहां पे 4 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे, एंड ईच क्वेश्चन कैरी द 3 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन जो वो 3 मार्क्स के लिए होगा। एंड यहां पे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शन कैसे दिए जाएंगे, ऑप्शन से पहले आपको मैचिंग लिस्ट सेट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि आपको इस तरह से एक मैचिंग लिस्ट, एक टेबुलर फॉर्म दे रखा होगा, उसमें लिस्ट 1 होगा एंड लिस्ट 2 होगा। लिस्ट 1 में क्या होगा कि कुछ स्टेटमेंट लिखे होंगे, कुछ ऑप्शंस लिखे होंगे, रोमन डिजिट में 1 2 3 4 करके इस तरह से लिखे होंगे। एंड लिस्ट 2 में क्या होगा कि वहां पे उनके मैचिंग वर्ड रखे होंगे PQRST, मतलब इधर 4 होंगे उधर 5 होंगे। लिस्ट 1 में जो होगा कि आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एंड लिस्ट 2 की बात करेंगे तो वहां पे 5 ऑप्शन होंगे, एंड यू हैव टू जस्ट करेक्ट कि उसका कौन सा सेट बनना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऑप्शन ए में दे रखा है कि फर्स्ट का P करेक्ट है, सेकंड का Q एंड थर्ड का R है, एंड फोर्थ का यहाँ पे S है। अगर ऐसा सेट बनना है तो आप ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। मान लो कि आपने करा कि फर्स्ट का जो है P करेक्ट है, सेकंड का यहाँ पे R, Q नहीं है R करेक्ट है, एंड थर्ड का जो है वो S में हो रहा है और फोर्थ का T हो रहा है, तो आप इस तरह से आप ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। तो आपके जो भी एनालिसिस आ रहे हो वहां पे करेक्ट है। तो यहाँ पे बेटा बहुत ध्यान देने की बात है, मतलब आप जल्दबाजी जो है बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एडवांस इन दैट एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको भी एडवांस ही बनना पड़ेगा, नॉर्मल से काम नहीं चलेगा। तो मेरा आप सबसे कहना है कि आप सबसे ज्यादा सेक्शन बी पे फोकस करेंगे, देन आफ्टर आप सी पे फोकस करेंगे। जितना ज्यादा फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जो है आपके मार्किंग जो है, मार्क्स जो है वो बढ़ पाएंगे। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जाम पेपर एनालिसिस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के लिए आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल आपको 9 सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। -2 मार्क्स से आपको बचना है। अगर आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल चीजें नहीं आ रही हैं, तो लीव इट, आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे कम से कम, तो ये ध्यान रखना है। एंड अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी है, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको डेली जो है जेईई मेंस एडवांस की जो वहां पे सीरीज चल रही है कि वहां पे सॉल्यूशन 2022 का जो हम करवा रहे हैं, वहां के क्वेश्चंस आपको डेली देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।